वहां जाकर के मुझे भोलेनाथ से पहले प्रार्थना की, फिर बाबा गोरखनाथ की साधना स्थली, उनकी गुफा और मंदिर में ऊपर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में अब महोबा में एक नया स्थल गोरखगिरी के रूप में आपको प्राप्त हो गया है। इस पहल के लिए मैं यहां के विधायक श्री राकेश गोस्वामी जी को, यहां के पूर्व सांसद जिन्होंने उस समय इस पूरी परियोजना के लिए अपने सहयोग के लिए योगदान दिया था, पुष्पेंद्र चंदेल जी को, और यहां इस जनपद से जुड़े हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने आस्था से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और साथ साथ आगे की योजना के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। मनोहर लाल मुन्नू कोरी जी जैसे लोगों के लिए तो रोपवे हम लोग लगाएंगे, शेष लोगों के लिए एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी को विकसित करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए, जब महोबा महोत्सव हो, एक सप्ताह का कार्यक्रम पहले स्थानीय स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर, फिर बुंदेलखंड स्तर पर, फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एडवेंचर टूरिज्म के एक नए केंद्र के रूप में गोरखगिरी बने, यहां पे रेस्टोरेंट बने, होटल्स बने, व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो। आला उदल के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक यहां पर हम फिर से अखाड़ों का निर्माण करके नौजवानों को फिर से अपने वीर भाव के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, इसकी धरा के रूप में महोबा को उसकी पहचान देनी पड़ेगी। बहनों और भाइयों, ये ऊर्जा की भूमि है। यहां पर निकलने वाला ग्रेनाइट पत्थर, इसकी नींव से केवल मकान ही नहीं बनते और टाइल्स ही नहीं बनती, ये राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान देती है, देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देती है। वीर और वीरांगनाओं को ही गढ़ने का काम नहीं करती है, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। याद करिए ना इसी भूमि को, जहां आला उदल जैसे वीर पैदा हुए, जहां पे गुरु गोरखनाथ ने लंबे समय तक साधना की थी, जहां पे चंदेल राजाओं ने इसको एक पुनर्जीवन दे करके यहां की आवश्यकताओं के जल संरक्षण के लिए